स्टैटिस्टिक्स कैसे करें? मतलब मैंने कई बार ऐसे स्टार्ट भी करा है, तो मैं जैसे वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं प्रोबेबिलिटी के बाद आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसमें क्या है आपके पास, जैसे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये तो 11 12 का कर लोगे ना, प्रोबेबिलिटी क्लास 11 12 का हाँ, एनसीईआरटी, तो वहाँ से भी बेसिक हो जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही मीन मीडियन मोड, तो हाँ। वो भी आप वैसे 11 12 से कर सकते हो। नहीं तो गुप्ता कपूर की एक किताब है, ये पूरा गुप्ता कपूर से हो जाएगा, एक बुक है, तो उससे कर लो। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर, सर फंडामेंट। मेरे पास 2026 का सिलेबस है, उसमें और भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है, हाँ, इसमें सब जैसे मिल जाएगा, हाँ। ज्योमेट्रिक, पॉइजन, ची स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये है तो इसमें आपको सब मिल जाएगा, है ना। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये इसका ऑथर है गुप्ता एंड कपूर, ठीक है। सो इससे कर सकते हो। नहीं तो और इंडियन ऑथर में और क्या है, थोड़े आसान सा बुक है, तो गूगल करोगे, जो प्रसन्ना साहू का मैं बोलता हूँ, तो वो आप देख सकते हो, आपके लिए शायद इजी रहेगा ये। सो ऐसा कुछ नाम है, प्रसन्ना साहू, तो ये गूगल करो, आपको मिल जाएगा। इसका ऑथर है ना, टाइटल है प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, पीडीएफ मिल जाएगा। सो दिस यू कैन सी, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि इन्होंने आसान लैंग्वेज में लिखा है, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं और बेसिक एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत एडवांस लेवल की बुक नहीं है, बेसिक लेवल की बुक है बिगिनर्स के लिए। तो यू कैन सी दिस बुक, इसका पीडीएफ गूगल पे है, आप वहाँ से कर सकते हो, तो सर स्टैटिस्टिक्स एक पूरा हो जाएगा। पर्सनल सवाल पूछ लूँ? बताइए। सर जैसे मैंने 2 ढाई साल से ढंग से पढ़ाई नहीं करी, और अभी मैं इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर में हूँ, और तो मतलब मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ सिलेबस करने का। एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, और एक मैं मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं सिलेबस कैसे प्लान करके कंप्लीट करूँ टाइम से, और कैसे कवर करूँ ताकि जिससे मैं एग्ज़ाम कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो प्लान करना है ना, तो स्टार्ट विथ समथिंग ना, जैसे कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अभी जैसे मान लो जनवरी एंड हो रहा है, मान लो फेब स्टार्ट होगा, आपका एग्ज़ाम कब है, मई में है आई थिंक, 10th मई को एग्ज़ाम है ना, ये डे हाँ, आ गया है। तो फेब है, मार्च है, अप्रैल, फिर मई, तो अराउंड मई को छोड़ दो, तो आपके पास 3 महीने हैं, 90 डेज हैं। अब इसको ठीक से और 10 दिन ये मिला लोगे तो 100 दिन है अराउंड। तो आज के बाद अराउंड नियरली 100 डेज हैं आपके पास। सो यू प्लान ठीक कि है। कैसे करोगे, 100 दिन आपके पास है। सो हाउ कैन यू डू इन 100 डेज। तो उसके लिए आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब वो वही है, ट्राई फेल काइंड ऑफ, जैसे कोशिश, पढ़े, क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, देन यू हैव टू नो कि क्यों नहीं हुआ, देन वो सीखना पड़ेगा, देन वो प्रोसेस में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तरीका क्या है कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, वो तो आपको डेली अपना मतलब डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। वो तो खुद से है ना, मोटिवेशन कितना स्ट्रांग है हाँ, उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन आपको वो करना है। सो उसके अकॉर्डिंग है। सो यू जस्ट मेक अ प्लान, मतलब सिलेबस रफली जल्दी से कर लो, फिर पीवाई क्यूज कर सकते हो, है ना। नहीं तो पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो यू कैन डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, एंड देन आप पीवाई क्यू ठीक है। सॉल्व करो। मेनली पीवाई क्यू जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएसक्यूई का, ये है। सिलेबस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन भी इतने सारे कंटेंट है, लेकिन रिवीजन है ना, एक बार में परफेक्शन नहीं आता है, कई बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे बहुत बार तो क्लैरिटी आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम स्किल, आपकी सॉल्विंग स्किल बेटर होगी। ये है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आप कंसिस्टेंटली मतलब बैठना ही पड़ेगा ना, तो आपको लगातार कोशिश करना पड़ेगा। तो यू जस्ट फिनिश सिलेबस फर्स्ट, देन कुछ क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस कर लो, एंड में उसके पीवाई क्यूज कर लो, एमएसक्यूई की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। ये जो टोमेटो वाली बुक है, ये सब भी आपको हेल्प कर सकती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गूगल करना टोमेटो स्टैटिस्टिक्स है ना, प्रोबेबिलिटी की बुक आती है, सॉरी प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, 11 12 के लिए बुक आती है ना प्रैक्टिस के लिए, तो ये प्रैक्टिस बुक है, इससे हो जाएगा। ये भी मिल जाएगा ऑनलाइन आपको। सो दिस यू कैन डू। सर आप एक ऑर्डर बता सकते हो, मतलब पहले ये करो फिर ये करो सिलेबस का, ताकि जिससे मैं ऐसा ना हो जाए कि मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले वाला मुझे नहीं आता। हाँ, तो जैसे बेसिक जो आपको चाहिए, जैसे ये मैथ और स्टैट्स की अगर बात करें, तो सबसे जो बेसिक, आप पहले तो आप 11 12 के किताब से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से। तो ठीक जो है। जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है वो पहले करो। जैसे क्या क्या मिल जाएगा एनसीईआरटी में, जो बेसिक लेवल पे आप जाओगे, तो एनसीईआरटी अगर 11 12 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें एपी मिल जाएगा, जीपी भी मिल जाएगा, बेसिक सीरीज भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है। थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके लिए, तो ये सब 11 12 में है, इसके लिए आपको जे डबल वाला बुक देखना पड़ेगा या उसके कुछ कंटेंट देखने पड़ेंगे।
फिर ठीक है। आप 11th 12th में और जो कंटेंट है, फंक्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, वन वेरिएबल का होगा, टू वेरिएबल का वहाँ नहीं है, तो वन वेरिएबल वाला है। फिर ये ऑन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब वही मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, जो टॉपिक मैक्सिमम कैलकुलस हम्म। में है, तो उससे कर सकते हो आप। डेफिनेट इनडेफिनेट का ये भी 11th 12th से हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट ये भी एनसीईआरटी में है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन ये भी एनसीईआरटी में है। अब ये नहीं है एनसीईआरटी में, कॉन्वेक्सिटी को है ना, ये सब नहीं है। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक चैप्टर है, वो आप देख सकते हो। तो हालांकि ये है ना, ठीक। उस तरह से है। फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये सब नहीं होगा एनसीईआरटी में। होमोजीनियस हालांकि मिल जाएगा उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उतना डिटेल में नहीं होगा। ये हो गया। बाकी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये भी एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, बेसिक हो जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, 9th 10th 11th 12th में। 9th 10th में इवन ये मीन मीडियन मोड कैसे निकालने हैं उसका रहता है। नहीं तो जो मैंने वो बताया, बुक बताया ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें ये सब मिल जाएगा, ये पूरा एक साथ ही आ जाएगा उसमें। तो ये तो बाद में करना, पहले है। है ना। उसके बाद डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें और भी बोले आपने ऐड हुए हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बुक्स हो जाए। पहले थोड़ा मैथ्स पे काम कर लो, देन ये कर सकते हो ना। थोड़े मैथ पहले तो कर लो, फिर बाद में ये कर लेना। तो पहले एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी जो जो पार्ट कवर हो रहा है पहले उससे कवर कर लो पूरा। उसमें एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, एंड उसी नॉलेज पे यू कैन ट्राई। अगर आप प्रैक्टिस करना हो तो जैसे टोमेटो वाली बुक बताया मैंने, या जेई मेंस की किताब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद बाकी टॉपिक ढूंढो, जैसे ये बाद में अब थोड़ा एडवांस टॉपिक है। सो दिस यू कैन डू लेटर, कि अब ये कोई किताब उठाओ एआर वशिष्ठ की, या जो सॉम सीरीज वाली बताई उसको उठा के इसको कंप्लीट करो। ये है। है। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एंट्रेंस निकालना, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेशन और थ्योरम्स नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसा है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, यही है। तो फर्स्ट सर जैसे एनसीईआरटी से कर लो। मैंने हम्म। हम्म, मैंने 2.5 साल से प्रोबेबिलिटी को टच नहीं करा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते। लेकिन वो एंट्रेंस में आता है, तो फिर मतलब जब भी मैं हल्का सा भी ट्रिग्नोमेट्री देखता हूँ तो मैं मतलब डर लगता है ना। पैरालाइज हो जाता है हाँ दिमाग। वही कि डर लग जाता है। तो कोई नहीं, इस पे वही है कि थोड़ा मतलब जब ज़रूरत है तो थोड़े पढ़ लो, मतलब जाके वापस सेम टाइम पे थोड़े टाइम दे के उसको सीख लो, क्योंकि हर को सीखा जा सकता है ना, बस उसको टाइम देने हाँ। की ज़रूरत है। तो यू कैन लर्न जो भी आपको लगता है डर या नहीं आता है। सो उसी टाइम लिख लो, मतलब जैसे कोई भी ऐसा नहीं कि एक दिन में सब आ जाएगा, लेकिन यू प्लान थिंग। जैसे मान लो कोई नहीं आ रहा है, एक डायरी बना लो, लिख लो कि ये टॉपिक देखना है, ये देखना है, जब भी टाइम मिले। मतलब अगर 1000 काम करने हैं तो एक दिन में 1000 तो होंगे नहीं। सो यू स्टार्ट विद वन वर्क, फिनिश दैट, स्टार्ट सेकेंड, फिनिश दैट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन वन डे सब हो ओके। जाएगा। तो वैसा है। सो लिस्ट ऑल द पॉसिबल जो आपको दिमाग में लगता है कि इस पे काम करना है, तो आप वो सब लिख लो। देन स्टार्ट विथ वन जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, देन सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो वन बाई वन ही चीज़ें होंगी, वैसा है। सो उसके लिए प्लान ठीक है। करो, देन वन बाय वन उसको कंप्लीट करो। ठीक है। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ। सो